अखंड ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पावन चरण कमल में शीश नवावन। ये छत्तीसगढ़ महतारी के पावन चरण कमल में हाथ नवावन। और आज हम आप श्रीमद् रामचरितमानस के ये दिव्य प्रांगण में उपस्थित हैं। ये प्रभु के अनुभव पर है। निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री और ये राज्य के समस्त प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी के सहयोग का तत्वावधान में आज ये श्रीमद् रामचरितमानस मंडली प्रतिस्पर्धा के आयोजन होते हैं। जेल आयोजन हम और आप जोड़े के प्रयास करते हैं। लेकर माध्यम से हम और आप एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे के विचार, रहन सहन, संस्कृति और समाज के रीति नीति ल जाने यही कार्यक्रम में सर्वप्रथम ये आयोजन में उपस्थित ब्रह्म स्वरूप निर्णायक योजना और ये धर्म सभा संबोधित करेगा सम्मानित संचालक और संचालिका दीदी हृदय से प्रेम उस मानस परिवार का बोले चालक निर्भर प्रणाम है। आओ संतजन रामचरितमानस का एक जीवन जैसा समाज है जहाँ प्रत्येक मनुष्य का जीने की कला सिखाते हैं। जिन्होंने अलग बात है, जीना भी अलग बात है। अब जीने के ढंग मालूम नहीं हुई तो फिर ये अलग बात है। और साथ ही साथ अगर संकल्प यदि अधूरा है तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सके। संकल्प ही प्रभु के दिए हुए कभी अंत नहीं होगा। ईश्वर का दिया हुआ कभी अंत नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। इसलिए आज को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि मृत्यु का कोई विकल्प नहीं होता। मौत तो आएगी आएगी, लेकिन मरने से पहले हम अपने जीवन को प्रभु चरणों में समर्पित करें। और जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो रामचरितमानस के तृतीय सोपान में का प्रमाण 6 खास के पहली और दूसरी चौपाई जेमा गोस्वामी जी महाराज लिखित कि आगे राम लखन पुनि पाछे प्राप्त स्वदेश विराट काछे उभय बीच सिय सोहई कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे आइए जीवन पथ पर चलना किस गति से किस स्तर पर चलते हैं इसका जीवन इसका नाम आपके बीच में राखी के माध्यम से और इससे पूर्व मां भारती अरे भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के जीवन झांकी का आप हमके बीच में लाए प्रयास करो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तस्मै श्री गुरुवे
मानस के सत्य आओ आप मन के बीच में मां भारती और छत्तीसगढ़ महाकाली के जीवन स्वरूप दिखाई देते एक सम्मान में और देश के अखंडता और एकता के लिए एक विशुद्ध संतनाद के साथ मां भारती और छत्तीसगढ़ महाकाली का सम्मान करको बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जय जय छत्तीसगढ़ जय 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 छत्तीसगढ़ जय जय Hare
जय जय छठी से गई कोई पाँव में बनो पाँव में गई कोई पाँव में बनो पाँव में गई जय जय छठी से गई तुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासुदेवाय परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमद्राक्षसान्तकम् आगे नाथ लखन कोटि पाछे आगे राम लगन को निपाछे तापस वेश बने अति काछे उभय बीच सिया सोहै कैसे उभय बीच सिया सोहै कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे प्रातः स्मरणी प्रातः अवतरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरण कमल में मंत्र दिया सर्व संत समाज तो ये धर्म के आयोजित करिया हमारे छत्तीसगढ़ सरकार और साथ ही साथ ये आयोजन में जिन अधिकारी और कर्मचारी के विशेष योगदान होगी आप सबों की कमल में और साथ ही साथ विद्वता के धर्मासन में आसीन परमानंदी विद्वान नायक गुरुजन के कमल में पुनः सादर प्रणाम कर आप एक प्रसंग के ऊपर कुछ चर्चा करने के प्रयास करें। वैसे जब बात 14 वर्ष के वनवास के आते तो ये बात मांगे को नहीं सिर्फ महाराज दशरथ से मांगे गई है। इसके महाराज सुनो नाम ने भाव टीका देख ले को बंदे टीका दूसर वही मांगो कर जोरी पूर्वक नाथ मनोरथ कोटि तापस रेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। 2 सालों में होता है अपना कई के ऊपर कि अपना कई के बाद ही राम राज्य जो है वो राम वनवास के रूप में परिवर्तित हो गया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मां कभी को माता नहीं हो सकती है। विचार पुत्र भले ही पुत्र हो सकता है लेकिन माता तो को माता नहीं हो। संसार के दोनों भी महतारियां अब बेटा के अधीन बेटा है। मां कहती है यही चाहती से कि वो राम योग्य बन जाए। तबे इतनी का 14 वर्ष राम वनवासी पुत्र बोले अभी तो सीधा वरासत से उठ के सीधा सिंहासन में काम कर रहे भाई। वरासत वाली शादी के बाद सीधा रास्ते ये तो उपयुक्त नहीं होते। पहले ये राज सिंहासन के योग्य बने पड़े और वो भी कौन की मां के गई। और मां के गई ऐसे विराजमान स्त्री है जिन्हा महाराज दशरथ के साथ कंधे से कंधा मिला वो युद्ध में सहभागिता प्रदान करने से देवासुर संग्राम 31 ग्राम बन जा 14 वर्ष के साल एक योग्य व्यक्ति बनने के बाद जब अयोध्या के राज सिंहासन पर अभिषेक करे तो निश्चित तौर मान और सम्मान में बढ़ोतरी हुई। और वही बात का आदेश प्रमाण के भगवान राम जेल वन पथ पे आ चल रहे थे। गोस्वामी जी महाराज की रामचरितमानस में 4
विचार करके चर्चा करेंगे। सबसे पहली बार कौन से वन बोले? निर्मित साधन के वन। जीव महाराज मधुर वास कृपा ब्रह्म अपन जीवन में पाए के खातिर साधना करते हो। ही नविसर विराट भवन फसल बाचाओ तपन हृदय बहुत दुखलाल जन्म गयो की भक्ति में। और क्या करते हैं? द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हैं और मंत्रों के जाप के पास ही भगवान को दर्शन देते हैं। तो ये देवी साधना के मन को ना तो गोस्वामी जी महाराज की ही तो साधना के बल है। जब एक साधक साधना के बल में प्रवेश करते, साधना करते, साधना पूरा हो जाते, साधना करते, तब तो कहीं जाकर के जीवन में साधना स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। ये साधना के दूसरा मन गोस्वामी जी महाराज की विंध्याचल के मन, जहां प्रधान भाव जैसा धर्मात्मा और पुण्यात्मा सत्यनिष्ठ राजा भी विहरतम जन्म में भटक जाता है। क्यों? केवल महत्वाकांक्षा के कारण। जीवन में महत्वाकांक्षा आवश्यक है, लेकिन इतनी भी आवश्यक नहीं है कि वो हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाए। मानस प्रेमी सज्जन, महाराज प्रताप बहादुर विंध्याचल के जंगल में तो 20 लेकिन अपने द्वारा पराजित कपटी मुनि यानी राजा के द्वारा ही पराजित हो जाते। मानो एक पुण्यात्मा से उन्हें निशाचर तो की ओर जाना पड़ा। एक पुण्यात्मा व्यक्ति अभी निशाचर होने को पड़ी। ये केवल अधिक महत्वाकांक्षा के था। तो ये विंध्याचल केवल महत्वाकांक्षा के जंगल। तीसरा जंगल गोस्वामी जी की राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचार तुलसी सुमंसरे वत्स्य रघुवीर विहार। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रा भगवान राम 14 वर्ष में से 12.5 वर्ष तक के समय कहां व्यतीत करते? तो चित्रकूट की पावन स्थली में करते। जैन चित्रकूट आज छत्तीसगढ़ के धरा में विराजमान है। छत्तीसगढ़ महतारी के कोप में विराजित थे। जैन भैया में भगवान राम के पदचिन्ह पड़े। महाराज प्रेम के वक्त है गीस और प्रेम के मन त्याग करके सती अनुसुईया और अत्रि से मिलने के बाद अत्रि में मतलब नहीं, त्रि मतलब 3। जेकर जीवन में 3 नहीं है, काम 3 बोले काम क्रोध और लोभ नहीं है, वही अत्रि है। और अनुसुईया में 2 वृत्ति होते हैं, असूया वृत्ति और असूया वृत्ति। असूया वृत्ति वाले लोग समाज देश राष्ट्र बिखेरने के काम करते हैं और असूया वृत्ति वाले जीव समाज देश राष्ट्र परिवार का एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने के प्रयास करते हैं। लेकिन सती अनुसुईया और अत्रि जी से भेंट करने के बाद अब पुनः जी आगे वन पथ में कौन से जंगल में? बोले दंडक वन प्रतिषेध सुहा। उग्र के साथ से जंगल अभिराम करी से, लेकिन जैसे भगवान के चरण पड़ी गोस्वामी जी महाराज की वो जंगल भी है पवित्र हो गए, फिर से हरा भरा हो गए। रामचरितमानस में जंगल वाला गोस्वामी जी महाराज संशय के बरकत है। संशय अभी भी अनर सूर्य या इनके मोह में कब तो नारी को संता मानुष प्रेमी संतजन वही जीवन का वही वन मार्ग में जब भगवान राम चले तो कैसे दिखाई देते? आगे राम ब्रह्म सदैव आगे होना ही चाहिए। निश्चित रूप से ब्रह्म का आगे होना ही समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए गौरवशाली होता है और सबसे अधिक लाभ इसी से हो सकता है। लेकिन हम लोग ब्रह्म को पीछे रख देते हैं और अपने आप को आगे कर देते हैं। मानुष प्रेमी संतजन, यही हमारी व्यथा नहीं है कि हम विश्व भगवान को अछूता कर देता अपना नाम को आगे कर देता है। लेकिन याद रख ये सूत्र ही आगे राम ब्रह्म सदैव आगे होता है। और आगे राम मतलब ब्रह्म आगे चल रहे। कौन ब्रह्म? बोले ज्ञान अखंड एक सितावर माया अवस्थ जीव सचराचर परम जीव सुवस भगवंता जीव अनेक एक सिकंता अखंड ज्ञान धन भगवान का नाम आगे चल रहे हैं। और पीछे कौन है? बोले भक्त लक्ष्मण पद कल जाता सीतम सुबह भरत उठाता रघुपति कीर्ति विमल पताका धरती समान देव दस्ताता शेष सहस्र शीस जगतार सो अवतार वो भी है जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी पीछे चल रहे और मध्य में कौन चल रही है? अभी आप झांकी के माध्यम से देख रहे थे कि मध्य में सदैव वैदेही रहती है। कौन? बोले आदि नहीं जाया जो कहीं शांति है, कहीं भक्ति है, कहीं शक्ति है, कहीं और दूरी अवस्था है। और इन सारी बातों को इस चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी लिखते हैं और कहते कि आगे राम कंठ पाछे ताप उस देश की रात पाछे उभर बीच सिया सो गए कैसे ब्रह्म जीव बीच माया। जैसे ब्रह्म आगे होना चाहिए, मध्य में माया विद्या माया और पीछे जीव के आचार्य लक्ष्मण। आइए भजन प्रांतों की चर्चा बोलिए श्री रामचंद्र की जय। श्याम रामचंद्र
सारे गाँव मदीना सारे गाँव मदीना गलीना मदीना सारे गाँव मदीना सारे Hari Mama Hari Sabina Desa Ayamyo Jo Shama Darshan है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया मैंने बेकार मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में बेकार मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में मुख वो है जो कलियों सुमिरन किया मैंने हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ को जो भगवान का पूजन किया करे मरकर भी अमर नाम है सजीव प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे ऐसी लगन मेरा हो गई मगर हो गई बड़ी बल्कि रोगन चली हो गई कभी बल्कि रोगन चली मेरा वाली दीवानी ऐसी लगन मेरा हो गई मगर मेरा हो गई मगर ऐसी लगन मेरा हो गई मगर
जीवन में ईश्वर का होना, आगे होना ही समाज और देश राष्ट्र के लिए, जीव जगत के लिए उत्तम होगा। आज भगवान राम इन कटीले और पथरीले रास्तों पर चलते हुए सभी उन लोगों का हित करते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी का भी कल्याण करते हैं। जटायु सबरी जिन्हें हीन भावना से लोग देखा करते थे, कोई पर लोग, उन्हें भी भगवान सदगति प्रदान करते हैं। रास्ते में जितने भी मिले सभी का भगवान आपने कल्याण किया, और भगवान का अवतरण ही कल्याण का स्वरूप है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं श्रेयः। और भगवान का संकल्प क्या है? निश्चयहीन करो महि बुझ उठाए पड़िए, सकल मुनि के आश्रम में जाए जाए शुद्ध देती। इसलिए मैंने पूर्व में कहा, चाहे वो ईश्वर का संकल्प हो या मनुष्य का संकल्प हो, जिसका संकल्प अटूट होगा वही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। और जीव का लक्ष्य क्या है? सरिता जल्दी मर गई और ऐसे जीव हरिकाई आइए विधि भक्ति कर सके। हम ये छोटा सा संकीर्तन करते हुए आपसे सादर विदा लेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जीवन में शांति चाहिए, मन में घनश्याम चाहिए, बस प्रभु का धाम चाहिए। हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि Oh